नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोस्टर स्टडी की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि दोस्तों हमने बहुत से लेक्चर देख लिए हैं। उन लेक्चर में दोस्तों आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत से आपके डाउट भी क्लियर हुए होंगे। ठीक है, बाकी हमारा दोस्तों डीओपी का मोस्टली ख़त्म हो चुका है, प्रोडक्ट एंड सर्विस को छोड़ के। तो आज देखेंगे हम पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम को। ठीक है, तो क्लास शुरू होने से पहले देखते हैं आज का कोड ऑफ द डे को। तो दोस्तों आज का कोड ऑफ द डे है, हो सकता है आप में टैलेंट दूसरों से कम हो, पर हार ना मानने की स्किल आपको उनसे अलग बना देती है। यू मे बी लेस टैलेंटेड देन अदर्स, बट द स्किल ऑफ नॉट गिविंग अप मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम देम। दोस्तों हो सकता है आप में टैलेंट दूसरों से कम हो। आपने देखा होगा कुछ एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत जल्द कैच कर लेते हैं, कुछ एक पढ़ते हैं तो एक बार में ही देख लेते हैं और अच्छे से समझ आते हैं। ठीक है, हो सकता है ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं, पर दोस्तों हार ना मानने की स्किल आपको उनसे अलग बना देती है। दोस्तों जब आप हार नहीं मानेंगे कि हमने जीडीएस नहीं रहना, हमने आगे जाना है, उसके लिए चाहे आपको एक ही लेक्चर को 3-3 बार क्यों ना पढ़ना पड़े और अच्छे से क्यों ना समझना पड़े, तो दोस्तों ये स्किल दोस्तों उनसे अलग बना देती है आपको। ठीक है, तो आप हर एक लेक्चर अच्छे से देखिए। अगर आपको एक बार में नहीं समझ आता है तो उसको दूसरी बार देखा करो। ठीक है, और जो टेस्ट होते हैं ऑनलाइन, अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा उसको 2 बार दो। जब तक दोस्तों आपको सब समझ नहीं आ जाता है उतने तक आप रुकिए नहीं। ठीक है, अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विस को। तो आज हमारा है पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम। तो पूछा जाएगा आपसे कि टोटल कितनी स्कीमें हैं, तो टोटल है 9 स्कीमें। ठीक है, तो पहले नंबर पे आता है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं एसबी। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसको बोलते हैं आरडी। ठीक है, उसके बाद आता है नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, तो इसमें नेशनल सेविंग आएगा पहले। ठीक है, उसके बाद है टीडी। फिर दोस्तों आता है MIS, ठीक है, जिसको बोलते हैं नेशनल सेविंग मंथली इनकम अकाउंट। ठीक है, MIS। उसके बाद है SCSS, जिसको बोलते हैं सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम अकाउंट। उसके बाद है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जिसको बोलते हैं SSA। ठीक है, अब है दोस्तों नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये 8th इशू चल रहा है NSC का। ठीक है, और आखिरी है हमारे KVP, जिसको बोलते हैं किसान विकास पत्र। ठीक है, तो ये टोटल है 9। ठीक है, तो अब इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और साथ में नोट्स बनाइए आप। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले देखते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, जिसको SP बोलते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन है मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग। तो कितने रुपए से खुलता है? 500 रुपये से दोस्तों पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट खुलता है। अब दोस्तों बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो आजकल दोस्तों इंटरेस्ट रेट है सेविंग में 4%। अब देखते हैं कंडीशन। ठीक है, जो सेविंग अकाउंट है इसको कौन कौन खोल सकता है? अकाउंट कैन बी ओपन बाय, तो एक तो दोस्तों सिंगल भी खुल सकता है ये अकाउंट, जॉइंट्स में भी खुल सकता है 2 एडल्ट के साथ। ठीक है, अगर चिल्ड्रन भी खोलना चाहता है तो माइनर चिल्ड्रन है वो भी खोल सकता है। किस बेसिस पे? गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ। ठीक है, कोई बच्चा है दोस्तों वो भी अपना अकाउंट खोल सकता है। अगर वो 10 साल से छोटा है फिर वो गार्जियन के बिहाफ पे खोल सकता है, और अगर दोस्तों वो 10 साल से ऊपर है तो अपने नाम से खोल सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, माइनर अगर 10 साल से ऊपर हो तो अपने नाम से दोस्तों खोल सकता है। ठीक है, 10 साल का हो। नेक्स्ट पॉइंट, अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है नंबर ऑफ अकाउंट, कि आप सेविंग के कितने खाते खोल सकते हैं। ठीक है, तो एक पर्सन दोस्तों, एक आदमी दोस्तों, एक तो सिंगल अकाउंट खोल सकता है और एक खोल सकता है जॉइंट अकाउंट। ठीक है, किस में? एक पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, एक पोस्ट ऑफिस में दोस्तों एक आदमी एक सिंगल अकाउंट खोल सकता है और एक जॉइंट अकाउंट खोल सकता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करें। एक एसओ के अंदर दोस्तों सिर्फ एक सिंगल अकाउंट खुलेगा और एक जॉइंट अकाउंट खुलेगा। अब बात करते हैं मिनिमम बैलेंस की। तो मिनिमम बैलेंस दोस्तों 500 रुपये रखना होगा सेविंग अकाउंट में। ठीक है, अगर कोई 500 से नीचे रखता है तो पेनल्टी, जब वो नेक्स्ट टाइम डिपॉजिट करेगा तो उससे दोस्तों 100 रुपये काटे जाएंगे। ठीक है, ये तो हमने देख लिया मिनिमम अमाउंट टू बी ओपन अकाउंट, तो 500 रुपये से ये खुलेगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट डिपॉजिट। तो नेक्स्ट डिपॉजिट दोस्तों 10 रुपये कर सकते हैं
डिपॉजिट, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है मिनिमम विड्रॉल। सेविंग बैंक पे मिनिमम कितने रुपए की विड्रॉल हो सकती है, तो 50 रुपए की हो सकती है, ठीक है। नोट डाउन करिए इसको, 50 रुपए की हो सकती है। नॉट अलाउड बिलो 500, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में दोस्तों 500 रुपये हैं, आप विड्रॉल कर रहे हैं 50 रुपये की, तो दोस्तों वो अलाउ नहीं की जाएगी, ठीक है। 500 रहना चाहिए मिनिमम बैलेंस, ठीक है। और जब भी आप विड्रॉल करेंगे तो पासबुक मस्ट, पासबुक होनी चाहिए आपके पास, और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है विड्रॉल की, ठीक है। ये भी नोट डाउन करें। अब दोस्तों नॉमिनेशन, ठीक है। नॉमिनेशन दोस्तों एसपी अकाउंट में मैंडेटरी है, ज़रूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं चेक बुक की, ठीक है। तो 10 पत्ते की दोस्तों चेक बुक एकदम फ्री मिलती है। और उसके बाद दोस्तों अगर आप चेक बुक लेना चाहते हैं तो 2 रुपये पर चेक आपको मिलेगा। अब दोस्तों कुछ बोला गया है कि नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग भी क्या एसबी अकाउंट में है या नहीं है, तो दोस्तों यस, ठीक है। नेट बैंकिंग भी है और मोबाइल बैंकिंग भी है। सभी पॉइंट दोस्तों अच्छे से समझा रहे हैं आपसे, ठीक है। तो इससे ही क्वेश्चन आएंगे। अकाउंट फैसिलिटी, दोस्तों जब भी आप अपने ग्राहक का अकाउंट खोलते हैं पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, सेविंग का, तो वो बोलता है कि मैं ये अकाउंट तो खोल रहा हूँ, लेकिन इसमें मुझे क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, मतलब क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो आप उसको बोलिए, एक तो आपको चेक बुक मिलेगी और साथ में एटीएम कार्ड भी मिलेगा। ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग वो भी अवेलेबल है एसबी अकाउंट में। आधार सीडिंग, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उससे भी कनेक्ट हो सकता है हमारा एसबी अकाउंट अगर आप चाहो। और साथ में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, वो भी है, PMJJBY, ठीक है, वो भी अवेलेबल है। अब दोस्तों बताया गया है टैक्स फ्री इंटरेस्ट, ठीक है, अप टू 10,000 दोस्तों टैक्स फ्री है, ठीक है, एसबी में। एक्टिव अकाउंट, ठीक है, अगर आप एक्टिव रखना चाहते हैं अपने अकाउंट को तो एटलीस्ट 1 ट्रांजेक्शन इन 3 ईयर्स, तो 3 साल में दोस्तों आपकी एक ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा। अगर आप नहीं करोगे ऐसा, 3 साल के अंदर आप कोई भी विड्रॉवल या फिर डिपॉजिट नहीं करते हैं, तो आपका अकाउंट दोस्तों साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए जब आप एक्टिव करना चाहोगे तो आपको एप्लीकेशन भेजनी होगी, तभी आपका अकाउंट एक्टिव होगा, ठीक है। तो इसलिए बताया गया एक्टिव रखना है आपको, तो एटलीस्ट 3 साल में आपकी एक ना एक ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, वो चाहे विड्रॉल हो, वो चाहे डिपॉजिट क्यों ना हो। अब दोस्तों नेक्स्ट आ चुका है नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसको दोस्तों आरडी बोलते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है जो आरडी अकाउंट होता है कितने साल चलता है, 5 साल चलता है, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की, तो वर्तमान में जो इंटरेस्ट रेट है आरडी में 5.8% है, ठीक है। और दोस्तों ये कैसे कैलकुलेट होता है, ये होता है दोस्तों क्वार्टरली, यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो याद रखिए जो आरडी का इंटरेस्ट रेट है क्वार्टरली कैलकुलेट होता है और वर्तमान में है 5.8%। नेक्स्ट बताया गया है मिनिमम अमाउंट अकाउंट ओपनिंग, तो मिनिमम दोस्तों कितने रुपए से खुलेगा आरडी अकाउंट, 100 रुपये से खुलेगा, ठीक है, और पेड करना होगा पर मंथ, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों मल्टीपल ऑफ 10, मैक्सिमम की दोस्तों कोई भी लिमिट नहीं है आरडी के केस में। और साथ में नॉमिनेशन भी अवेलेबल है आरडी में, और एक पोस्ट ऑफिस में दोस्तों बहुत से अकाउंट खुल सकते हैं, 1 PO मैनी अकाउंट्स, ठीक है। हमने उसमें देखा एसपी में, वहाँ पे सिर्फ दोस्तों एक पोस्ट ऑफिस में आप एक सिंगल अकाउंट खोल सकते हैं और एक खोल सकते हैं जॉइंट अकाउंट, ठीक है। तो आरडी के केस में दोस्तों आप बहुत से अकाउंट खोल सकते हो। नेक्स्ट कंडीशन में बताया गया हु कैन ओपन, कौन दोस्तों आरडी के अकाउंट खोल सकता है, एक तो सिंगल अडल्ट खोल सकता है और साथ में जॉइंट भी खोल सकता है, अप टू 3 अडल्ट जॉइंट अकाउंट खोलेगा। और साथ में जो माइनर है दोस्तों वो गार्जियन के व्याप पे अकाउंट खोल सकता है। और दोस्तों जो 10 साल से ऊपर है वो अपने नाम पे आरडी अकाउंट खोल सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया पीएमसी, ठीक है। तो पीएमसी का मतलब होता है प्री मैच्योर क्लोजर, ठीक है, ये आगे भी आते रहेगा तो ध्यान दीजिए इसको, ठीक है। तो इसको समझिए, मान लीजिए दोस्तों हमने कोई अकाउंट खोला है पोस्ट ऑफिस में आरडी का, ठीक है, वो हमसे डिपॉजिट नहीं हो रहा है और अकाउंट चल भी नहीं रहा है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इसको हम बंद करना है और इससे जितने भी पैसे आते हैं उसको हमने कहीं इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। और वो अकाउंट दोस्तों सिर्फ 2 साल ही चला है आरडी का, ठीक है। तो जब भी हम
प्री मैच्योर क्लोजर करना चाहते हैं, उसको बंद करना चाहते हैं, तो हमें पैसा दोस्तों 3 साल बाद ही मिलेगा। ठीक है, चाहे हमने 1 साल क्यों ना डिपॉजिट किया हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट रिबेट। तो आरडी के अकाउंट पर दोस्तों रिबेट भी मिलता है अगर आप एडवांस डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, अगर आप 6 महीने का डिपॉजिट करते हैं तो आपको 10 रुपये मिलेंगे। अगर आप 12 महीने का एडवांस डिपॉजिट करेंगे तो आपको 40 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों 100 रुपये के केस में है। ठीक है, अगर 100 रुपये की आपने आरडी खोली है और 6 महीने का एडवांस डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको 10 रुपये रिबेट मिलेगा, और अगर आप 12 महीने का करेंगे तो 40 रुपये आपको रिबेट मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं लोन की। आरडी के अकाउंट में दोस्तों लोन भी मिलता है। कब मिलता है? 1 साल के बाद मिलता है। कितना मिलता है? 50% मिलता है। ठीक है, 1 साल बाद आप कभी भी लोन ले सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटेंड। क्या दोस्तों आप आरडी के अकाउंट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, एक्सटेंड कर सकते हैं। कितने साल तक? 5 साल तक दोस्तों आप आरडी के अकाउंट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये सब समझ गए होंगे। अब दोस्तों तीसरे नंबर पे आ चुका है नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट, जिसको बोलते हैं टीडी। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों कितने रुपए से खुल सकता है टीडी अकाउंट। मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग, तो मिनिमम दोस्तों 1,000 रुपये से खुलेगा टीडी अकाउंट। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल ऑफ 100। ठीक है, और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है टीडी के केस में। ठीक है, क्वेश्चन भी आएगा कि मिनिमम टीडी का अकाउंट कितने रुपए से खुल सकता है, तो ध्यान दीजिए 1,000 रुपये से मिनिमम खुलेगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो दोस्तों इंटरेस्ट रेट दोस्तों पेबल होगा एनुअली, लेकिन कैलकुलेट होगा क्वार्टरली। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्वार्टरली कैलकुलेट होता है। अब दोस्तों इंटरेस्ट रेट 1 साल, 2 साल और 3 साल में है 5.5%, और अगर आप कोई अकाउंट खोलते हैं 5 साल के लिए तो उसमें है 6.7%। ठीक है, सभी दोस्तों याद रखिए जितने भी इंटरेस्ट रेट आ रहे हैं, क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो टीडी अकाउंट है उसको कौन कौन खोल सकता है। एक तो दोस्तों सिंगल में भी खोल सकता है, जॉइंट अकाउंट अप टू 3 एडल्ट्स वो भी खोल सकते हैं, और साथ में माइनर जो 10 साल से ऊपर है वो भी खोल सकता है, और गार्जियन दोस्तों एक तो माइनर जो 10 साल से नीचे है उनका अकाउंट भी खोल सकता है, और कोई मेंटली डिस्टर्ब हो उनका अकाउंट भी गार्जियन के ब्याह पे खुल सकता है। अब दोस्तों बताया गया है जो टीडी अकाउंट है उसमें क्या नॉमिनी भी रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो टीडी में दोस्तों नॉमिनी भी रख सकते हैं, और अकाउंट ट्रांसफ़र, क्या दोस्तों टीडी के अकाउंट को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं आप एक पोस्ट ऑफिस से दूसरी पोस्ट ऑफिस को। जी हाँ, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस को आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो टीडी अकाउंट को। और साथ में एक फैसिलिटी ये भी है, सिंगल अकाउंट कैन बी कन्वर्टेड इन जॉइंट अकाउंट। जो सिंगल अकाउंट है दोस्तों उसको आप जॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर टीडी का अकाउंट है आपका। एक्सटेंशन, क्या दोस्तों एक्सटेंड भी कर सकते हैं? जी हाँ, ट्वाइस टाइम, 2 बार दोस्तों टीडी के अकाउंट को आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। ठीक है, अब बताया गया एक पोस्ट ऑफिस में आप कितने अकाउंट खोल सकते हैं टीडी के। 1 पोस्ट ऑफिस अकाउंट। ठीक है, तो मैनी अकाउंट्स, बहुत से अकाउंट दोस्तों आप टीडी के खोल सकते हैं एक पोस्ट ऑफिस में। दोस्तों हमने बताया था आपको जो टीडी का इंटरेस्ट रेट होता है क्वार्टरली कैलकुलेट होता है, लेकिन पेबल होता है एनुअली। ठीक है, जो जब भी पेबल होगा तो वो उसको आप ऑटो ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने सेविंग अकाउंट में। ठीक है, जितना भी साल का इंटरेस्ट रेट बनता है उसको दोस्तों ट्रांसफ़र किया जा सकता है सेविंग अकाउंट में। ठीक है, अब है दोस्तों पीएमसी, प्री मैच्योर क्लोजर। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई अकाउंट खोल दिया टीडी का। ठीक है, तो आपको लगता है कि हमने इतना पैसा टीडी में इन्वेस्ट कर लिया है, हमें इसको बंद करना है। ठीक है, तो 6 से 12 महीने के अंदर दोस्तों आप क्लोज कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होगा सेविंग का। ठीक है, नोट द पॉइंट। ठीक है, और अगर दोस्तों आप 5 साल की टीडी खोलते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 80C इनकम टैक्स 1961 के तहत। ठीक है, ये पॉइंट भी नोट ऑन करें। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आ चुका है हमारा नेशनल सेविंग मंथली इनकम अकाउंट, जिसको बोलते हैं MIS। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों,
मिनिमम अमाउंट फॉर अकाउंट ओपनिंग। अगर आप MIS का अकाउंट खोलना चाहते हैं तो मिनिमम कितने रुपए से खुलेगा? तो मिनिमम खुलेगा दोस्तों 1,000 रुपये से। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल ऑफ 1,000। ठीक है, 1,000 के मल्टीपल पे आप जितने मर्जी का खोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भी लिमिट है। ठीक है, किस चीज़ की, कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं MIS में। ठीक है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर तो आप सिंगल अकाउंट खोलते हैं MIS का तो आप दोस्तों टोटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 4.5 लाख की, 4.5 लाख दोस्तों इन्वेस्ट कर सकते हैं सिंगल में। अगर आप जॉइंट खोल रहे हैं तो आप दोस्तों 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप सिंगल अपना ही खोल रहे हैं तो मैक्सिमम दोस्तों आप 4.5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप जॉइंट खोल रहे हैं अपनी बीबी के साथ, जॉइंट में खोल रहे हैं तो आप मैक्सिमम दोस्तों 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो इंटरेस्ट रेट है दोस्तों 6.6% और ये होता है दोस्तों मंथली पेड। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मंथली पेड होता है और प्रेजेंट टाइम जो इंटरेस्ट रेट है 6.6 है। ठीक है, और नेक्स्ट है अकाउंट में भी ओपन बाय। कौन कौन दोस्तों MIS का अकाउंट खोल सकता है? एक तो सिंगल खोल सकते हैं और साथ में जॉइंट खोल सकते हैं, और साथ में जो गार्जियन है माइनर का खोल सकता है, और कोई मेंटली डिस्टर्ब है। ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब है वो भी गार्जियन के बिहाफ पे MIS अकाउंट को खोल सकता है। अकाउंट ओपन, जब भी दोस्तों आप अकाउंट खोल रहे हैं, ठीक है, जो पैसा है आप कैश के माध्यम से भी दे सकते हैं और चेक के माध्यम से भी दे सकते हो पोस्ट ऑफिस को। अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है नॉमिनेशन फैसिलिटी। ठीक है, तो नॉमिनी भी दोस्तों आप MIS अकाउंट में रख सकते हैं। ठीक है, अकाउंट ट्रांसफ़र। ठीक है, MIS अकाउंट को दोस्तों एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस के लिए भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ अकाउंट, MIS के आप कितने अकाउंट खोल सकते हैं? ठीक है, एनी नंबर ऑफ, बहुत से अकाउंट खोल सकते हैं दोस्तों MIS के, लेकिन कंडीशन है बट इन्वेस्टमेंट ओनली 4.5 लाख। ठीक है, आप बहुत से अकाउंट खोल सकते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट दोस्तों आप 4.5 लाख ही कर सकते हैं, सिंगल के केस में है। ठीक है, अगर आप खोल रहे हैं, ठीक है, सिंगल अकाउंट खोल रहे हैं, आप बहुत से अकाउंट खोल सकते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट दोस्तों 4.5 लाख ही कर सकते हैं। ठीक है, जॉइंट में भी ऐसा है, 9 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है, MIS का मैच्योरिटी पीरियड है 5 साल। ठीक है, नोट डाउन करिए इसको भी। इंटरेस्ट रेट, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट रेट होता है दोस्तों वो ऑटो क्रेडिट होता है आपके SP अकाउंट में। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट आ चुका है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट्स। ठीक है, जिसको बोलते हैं SCSS। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मिनिमम अमाउंट फॉर अकाउंट ओपनिंग। ठीक है, मिनिमम दोस्तों सीनियर सिटीजन अकाउंट को अगर खोलना है मिनिमम खुलेगा 1,000 रुपये से। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल ऑफ 1,000। ठीक है, और मैक्सिमम दोस्तों आप इसमें 15 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ध्यान दीजिए इसको भी। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो इसमें इंटरेस्ट रेट है दोस्तों 7.4 और ये दोस्तों क्वार्टरली पेड होता है। ठीक है, क्वार्टरली पेड हो जाएगा आपके सेविंग अकाउंट में। अब दोस्तों बात करते हैं एज की। ठीक है, तो कौन कौन इसको खोल सकता है? ठीक है, एक तो जो 60 साल का है वो भी खोल सकता है। 55 से 60 के बीच दोस्तों जो वॉलंटरी डिस्चार्ज है वो भी इस अकाउंट को खोल सकता है। और जो डिफेंस से रिटायर्ड है, ठीक है, 55 साल दोस्तों उनके लिए रखी गई है। अब दोस्तों बात करते हैं मैच्योरिटी पीरियड की। ठीक है, जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होता है इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है 5 साल बाद दोस्तों ये मैच्योर हो जाएगा। नंबर ऑफ अकाउंट, कितने दोस्तों सीनियर सिटीजन अकाउंट आप खोल सकते हैं? मोर देन 1, एक से ज़्यादा खोल सकते हैं, लेकिन दोस्तों नॉट एक्सीड 15 लाख, 15 लाख से दोस्तों ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितने भी आप खोलो, लेकिन इन्वेस्टमेंट दोस्तों आप 15 लाख ही कर सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है और अकाउंट ट्रांसफ़र भी दोस्तों एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस के लिए आप कर सकते हो। दोस्तों हमने बताया आपको जो सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट होता है उसका जो इंटरेस्ट है दोस्तों क्वार्टरली पेड होता है। ठीक है, कब मिलेगा? एक तो अप्रैल महीने में, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी, इन 4 महीने में मिलेगा। कब मिलेगा? फर्स्ट डे वर्किंग डे। ठीक है, जो इन महीने का पहला दिन होगा वर्किंग डे का, उसमें दोस्तों ऑटो क्रेडिट किया जाएगा आपके सेविंग अकाउंट में। ठीक है, आफ्टर मैच्योरिटी। ठीक है, जब भी दोस्तों मैच्योर हो चुका है,
अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन आपको दोस्तों 1 साल पहले बताना होगा कि हमने इसको एक्सटेंड करना है, फिर 3 साल तक एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए दोस्तों आपको एप्लीकेशन देनी होगी। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं इसको अगर आप क्लोज करना है, ठीक है, तो 1 साल बाद दोस्तों कभी भी आप क्लोज कर सकते हैं। अकाउंट कैन बी क्लोज एनी टाइम आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, 1 साल बाद आप कभी भी क्लोज कर सकते हो SCSS अकाउंट को। अब दोस्तों नेक्स्ट आ चुका है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, जिसको बोलते हैं PPF। ठीक है, तो देखिए इसको मिनिमम अमाउंट फॉर अकाउंट ओपनिंग। ठीक है, मिनिमम दोस्तों कितने रुपए से खुलेगा PPF अकाउंट। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 500 रुपये से खुलेगा। ठीक है, और मैक्सिमम कितने रुपए दोस्तों डिपॉजिट कर सकते हैं आप PPF अकाउंट में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों 1.5 लाख। ठीक है, मतलब 1,50,000 रुपये दोस्तों एक फाइनेंशियल ईयर में दोस्तों आप डिपॉजिट कर सकते हैं PPF अकाउंट में। ठीक है, सिर्फ आप चाहो तो एक ही ट्रांजैक्शन में डिपॉजिट कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, मैक्सिमम 1.5 लाख है। ठीक है, मिनिमम डिपॉजिट की बात करें तो 500 रुपये मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हो, और इंटरेस्ट रेट है दोस्तों आजकल जो चल रहा है 7.1%, और कंपाउंड होगा एनुअली। ठीक है, और अगर माइनर PPF अकाउंट खोलना चाहता है तो उसका खोल सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ गार्जियन। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है पेनल्टी। ठीक है, मान लीजिए आपने दोस्तों अकाउंट खोल दिया है, ठीक है, 1 साल में आपने मिस कर लिया है, ठीक है, तो आपको पेनल्टी देनी होगी 50 रुपये। ठीक है, मिसिंग 1 ईयर देन पेनल्टी 50 रुपीज़। अब दोस्तों जॉइंट अकाउंट, क्या दोस्तों PPF अकाउंट को जॉइंट में खोला जा सकता है, तो बताया गया नो, नहीं खोल सकता ये। ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो 15 साल। ठीक है, 15 साल बाद दोस्तों PPF अकाउंट मैच्योर होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो 5 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। आपको 1 साल पहले ही बताना होगा, टेल विद इन 1 ईयर। ठीक है, 1 साल पहले ही आपको बताना होगा कि हमने इसको एक्सटेंड करना है, फिर दोस्तों 5 साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, प्री मैच्योर क्लोजर। ठीक है, PMC, तो PMC दोस्तों 5 साल बाद कभी भी कर सकते हो आप। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं टैक्स की। ठीक है, तो इंटरेस्ट इज टैक्स फ्री। ठीक है, इंटरेस्ट टैक्स फ्री है सेक्शन 80C के तहत। ठीक है, PPF अकाउंट में। अब दोस्तों नेक्स्ट आ चुका है NSC। ठीक है, जिसको बोलते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। ठीक है, तो आजकल 8th इशू चल रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 8th इशू चल रहा है NSC का। अब दोस्तों देखते हैं मिनिमम कितने रुपए से खुलता है। मिनिमम अमाउंट फॉर अकाउंट ओपनिंग। ठीक है, तो मिनिमम खुलता है दोस्तों 1,000 रुपये से। ठीक है, और उसके बाद मल्टीपल ऑफ 100 खुलेगा। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है NSC के केस में। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की, तो आजकल दोस्तों इंटरेस्ट रेट है 6.8%। ठीक है, और कंपाउंड होगा ये एनुअली। ठीक है, एनुअली कंपाउंड होगा, और पेबल जो आपके अकाउंट में जाएगा SP के मंथली जाते रहेगा। ठीक है, और नई बात है दोस्तों NSC इशू इन शेप ऑफ पासबुक। ठीक है, तो पहले सर्टिफिकेट दिया जाता था इसमें। ठीक है, तभी इसका नाम था नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। पहले सर्टिफिकेट दिया जाता था, लेकिन अब दोस्तों शेप ऑफ पासबुक, इसकी दोस्तों आपको पासबुक दी जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं NSC अकाउंट को कौन कौन खोल सकते हैं। एक तो सिंगल व्यक्ति खोल सकता है, और साथ में जॉइंट अकाउंट। ठीक है, जॉइंट अकाउंट मैक्सिमम 3 एडल्ट्स खोल सकते हैं, और माइनर जो 10 साल से ऊपर है वो भी खोल सकता है, और जो गार्जियन है, ठीक है, गार्जियन दोस्तों कोई मेंटली डिस्टर्ब हो या फिर कोई 10 साल से नीचे हो, माइनर हो, ठीक है, तो गार्जियन उनके अकाउंट भी खोल सकता है। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ गार्जियन। टैक्स दोस्तों फ्री है सेक्शन 80C के तहत, और दोस्तों PMC आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद दोस्तों PMC की जा सकती है NSC के केस में। दोस्तों अब आ चुका है किसान विकास पत्र। ठीक है, जिसको बोलते हैं KVP। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो देखिए दोस्तों मिनिमम अकाउंट ओपन। ठीक है, तो मिनिमम KVP का अकाउंट खोलना है 1,000 रुपये से खुलेगा। ठीक है, मिनिमम, और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है KVP के केस में।
ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो इंटरेस्ट रेट है दोस्तों इसमें 6.9%, ठीक है, कंपाउंड एनुअली, ठीक है, एनुअली कंपाउंड होगा और जो इंटरेस्ट रेट है 6.9% है, ठीक है। और इसमें दोस्तों जो आपने इन्वेस्ट किया है वो डबल होता है, ठीक है। तो जो आजकल है 124 महीने में आपका डबल हो जाएगा, और या फिर 124 महीने आप याद रखिए, या फिर 10 साल 4 महीने आप अपने दिमाग में लॉक करिए, ठीक है, या फिर 124 महीने या फिर 10 साल 4 महीने, ठीक है। इंटरेस्ट रेट है 6.9%। और दोस्तों आप देखते हैं केबीपी अकाउंट को कौन कौन खोल सकता है। एक तो सिंगल एडल्ट्स, जॉइंट अकाउंट्स अप टू 3 एडल्ट्स वो भी खोल सकते हैं, और गार्जियन, ठीक है, गार्जियन दोस्तों अपन जो माइनर है उनका भी खोल सकता है, और जो मेंटली डिस्टर्ब हो उनका भी खोल सकता है, ठीक है। और जो माइनर दोस्तों 10 साल से ऊपर है वो अपने नाम पे केबीपी अकाउंट को खोल सकता है, ठीक है। हु परचेज सर्टिफिकेट, तो सेम एज एनएससी, जो एनएससी ले सकता है वो केबीपी भी ले सकता है। और दोस्तों बताया गया है केबीपी इन शेप ऑफ पासबुक, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, केबीपी का जब आप अकाउंट खोलेंगे तो आपको पासबुक दी जाएगी शेप ऑफ पासबुक, ठीक है। और केबीपी अकाउंट को दोस्तों आप एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस के लिए भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है, ट्रांसफ़र फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अब दोस्तों नेक्स्ट आ चुका है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एसएसए अकाउंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये भी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग, ठीक है, मिनिमम दोस्तों कितने रुपए से खुलेगा, 250 रुपीज़ से, ठीक है, 250 रुपये से सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोला जा सकता है। और पहले खुलता था दोस्तों ये 1000 रुपये से, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन करें, क्वेश्चन आ सकता है, जैसे चेंज हुआ है, ठीक है, पहले 1000 से अब खुलता है 250 से। और मैक्सिमम 1,50,000 रुपये से दोस्तों ये अकाउंट खोला जा सकता है, ठीक है। और इसमें भी दोस्तों सेम होता है, एक साल में दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 1,50,000 रुपये ही इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो इसका इंटरेस्ट रेट है दोस्तों आजकल 7.6% पर एनम, ठीक है। अब देखते हैं हु कैन ओपन, कौन कौन इस अकाउंट को खोल सकते हैं। ओनली गर्ल्स, सिर्फ लड़कियां ही इस अकाउंट को खोल सकते हैं, और मैच्योरिटी 15 साल बाद होगी। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं पेनल्टी की, ठीक है। तो अगर आपने एक साल में मिस किया है तो आपको दोस्तों 50 रुपये पेनल्टी देनी होगी, ठीक है, 50 रुपीज़ इफ मिस 1 ईयर। अगर आप एक साल को मिस करते तो आपको 50 रुपये पेनल्टी देनी होगी। अब बात करते हैं विड्रॉल की। तो जब लड़की दोस्तों 18 साल की हो जाएगी तो 50% विड्रॉल किया जा सकता है, और उसके बाद जब लड़की 21 साल की हो जाएगी तो अकाउंट को क्लोज किया जाएगा, कंप्लीट 21 ईयर्स अकाउंट क्लोज, ठीक है। अब बात करते हैं पीएमसी की, प्री मैच्योर क्लोजर, ठीक है। तो आफ्टर 18 ईयर्स, ठीक है, तो जब 18 साल की हो जाएगी उसके बाद दोस्तों प्री मैच्योर क्लोजर किया जा सकता है। कंडीशन रहेगी अगर शादी, ठीक है, अगर शादी हो रही है उसकी, उस केस में दोस्तों पीएमसी की जा सकती है, ठीक है। और अगर एनआरआई गर्ल है, ठीक है, इफ़ एनआरआई गर्ल, तो कोई भी पीएमसी नहीं होगी, ठीक है, इसको भी ध्यान दे, ठीक है। आई होप दोस्तों सब समझ आ गया होगा आपको ये सब। अब दोस्तों कंडीशन देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सुकन्या समृद्धि अकाउंट को खोल सकता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है गार्जियन के ब्याह पे दोस्तों जो 10 साल से छोटी लड़की है उसका अकाउंट खोला जा सकता है पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, आप सभी को पता है क्योंकि आप जॉब करते हो, आपने इन सब खाते को खोला है, आप सभी को पता है, ठीक है। और बताया गया दोस्तों ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन इन इंडिया आइदर इन पोस्ट ऑफिस और इन एनी बैंक इन द नेम ऑफ ए गर्ल चाइल्ड, ठीक है। पूरे भारत में दोस्तों किसी भी पोस्ट ऑफिस में या फिर किसी भी बैंक में एक लड़की का सिर्फ एक ही अकाउंट खोल सकते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट का, ठीक है। और बताया गया है आपके घर में चाहे दोस्तों बहुत सी लड़कियां क्यों ना हो, 2 से ज़्यादा क्यों ना हो, या फिर 3 क्यों ना हो, ठीक है, तो जितनी भी लड़कियां हैं दोस्तों उनमें से सिर्फ 2 ही लड़की का सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलेगा, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान दें। आई होप दोस्तों अकाउंट से रिलेटेड सभी चीज़ें आप सभी को समझ आ चुकी होंगी। वैसे आप सभी को पता है क्योंकि आप जॉब करते हो, ठीक है, आप सभी ने ये सब खाते खोले हैं, RD TD इन सब के आपने खाते खोले हैं, ठीक है, तो आप सभी को पता है, ठीक है।
तो ये सब आपको बस हम थोड़ा सा रिवाइज करवा लेते हैं। और इंटरेस्ट रेट ये सब दोस्तों आपने याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब दोस्तों नोट डाउन करिए आप। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कुछ एक फ़ीस है। ठीक है, वो भी देखते हैं, पूछी जाती है ये भी। ये सब चीज़ें दोस्तों आप नोट डाउन करिए, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले बताया गया है इशू ऑफ डुप्लीकेट पासबुक। ठीक है, अगर आप डुप्लीकेट पासबुक को इशू करना चाहते हैं तो आपको दोस्तों 50 रुपये देने होंगे। ठीक है, 50 रुपये फ़ीस है। ठीक है, और अगर आप अकाउंट स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो पर केस में, ठीक है, पर अकाउंट के दोस्तों आपको 20 रुपये देने होंगे। ठीक है, एक केस के आपको 20 रुपये देने होंगे। ठीक है, और अगर आप कैंसलेशन और चेंज ऑफ नॉमिनेशन, ठीक है, अगर कैंसिल करना चाहते हैं या फिर नॉमिनी रखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको 50 रुपये देने होंगे। ठीक है, और अकाउंट ट्रांसफ़र, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट, ठीक है, अगर आपने ट्रांसफ़र करना है अकाउंट को तो आपको 100 रुपये देने होंगे, और प्लेजिंग ऑफ अकाउंट को भी आपको 100 रुपये देने होंगे। ठीक है, अब बताया गया है इशू ऑफ चेक बुक इन सेविंग अकाउंट। ठीक है, ये तो हमने आपको बताया था। चेक बुक दोस्तों आपको सेविंग बैंक में दोस्तों 10 पत्तों की बिल्कुल फ्री मिलेगी। उसके बाद दोस्तों पर चेक के आपको 2 रुपये देने होंगे। ठीक है, ये तो हमने पहले ही बताया आपको। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए सभी चीज़ों को, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आज का लेक्चर आप सभी को अच्छे से समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला लेक्चर है प्रोडक्ट एंड सर्विस का। इसके बाद दूसरा लेक्चर देखेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे ही बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। सारा सिलेबस दोस्तों कवर हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए आप। ठीक है, जितने भी डाउट है वो सब दोस्तों कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, आई होप दोस्तों आज की क्लास को आपने अच्छे से इन्जॉय किया होगा, क्योंकि ये सब आपको पहले भी पता था। कुछ एक चीज़ें नहीं पता थी वो सब हमने आपको बता दी, और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। तो मुझे लगता है कि आप यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जब भी आप नोट्स बनाएंगे इंटरेस्ट रेट ध्यान से लिखना। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे दोस्तों इंटरेस्ट रेट से। ठीक है, तो ये क्लासेस दोस्तों जब भी आप देखेंगे सिर्फ इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, बाकी तो दोस्तों सेम ही रहेगा मोस्टली। ठीक है, तो दोस्तों क्लास कैसी लगी वो भी बताइए, और जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया वो जाके लाइक करें। ठीक है, तो दोस्तों थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के माध्यम से।